हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें बोला मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। रीडिंग के चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं और शुरू करते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके केस में ये पर्सन हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका मन मानने के लिए तैयार नहीं है। मैसेज कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि मैं हार नहीं मान सकता या नहीं मान सकती, क्योंकि मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक मेरा मन तैयार नहीं है और चीज़ों के लिए, मैं इस कनेक्शन पे ऐसे गिव अप नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो मैसेज आया है वो ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं सोल कॉलिंग को डेफिनेटली सुन रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं। सोल कॉलिंग को ये पर्सन जो है वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन इस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जितने भी टावर मोमेंट पास्ट में इनकी लाइफ के अंदर आए, टावर मोमेंट भले ही इनको मालूम हो ना मालूम हो, वर्ड मालूम हो ना हो, पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जितनी भी चैलेंजेस पर्सन की लाइफ में आए उसका कारण कोई और नहीं, ये पर्सन खुद ही थे। इन्होंने ही इस तरीके की काम किए ताकि इनकी लाइफ में टावर आए। ठीक है, इनका ही ईगो हाई हो रखा था। इस पर्सन ने बहुत बहुत बहुत, मुझे लगता है कि आपके ऊपर सोचा बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने आपको लेकर एक्सपीरियंस किए बहुत सारी चीज़ों को। इस पर्सन ने समझा अपनी खुद की स्थिति, आपकी स्थिति, या जो भी इस पर्सन को आपके बिना आपके साथ रहकर फील हुआ, सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ओवरऑल इस पर्सन को एक बात समझ में आई। और वो क्या? कि ये पर्सन के मन में आप बहुत ज़्यादा बसे हुए हो और ये आपको अपने मन से नहीं निकाल सकते हैं इतनी आसानी से। आप नहीं जा रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। इस पर्सन ने अवॉइड करने की, जैसे कहते हैं ना कि अवॉइड करने की जितनी चीज़ें हो सकती थी, या अवॉइड करने का जितना हो सकता था कि ठीक है छोड़ो, ठीक है लेट गो कर दिया, ठीक है लेट गो कर दिया, ठीक है लेट गो कर दिया, जितना ये पर्सन लेट गो कर सकते थे इतना लेट गो इस पर्सन ने ऑलरेडी करके देख लिया है आपके साथ। और जब सब कुछ इस पर्सन ने कर लिया तो इनको ये पता चला, या इन्होंने ये पाया कि ये सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये पाया कि ये खुद सेटिस्फाई नहीं है, ये खुद खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, या फिर इन्हें कुछ और करना चाहिए था, इन्हें इस तरीके के एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे, इन्हें ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी। तो ये क्लियरली यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि पर्सन जो है वो जो भी चीज़ें कहते हैं ना कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहते इस कनेक्शन पे। इनकी एनर्जी है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये कनेक्शन चाहिए, हर हाल में चाहिए। मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है जैसे इस पर्सन ने कोई मन्नत वन्नत मांगी है क्या। वो कहते हैं ना कि पेड़ पे धागा बांध देता है इंसान, या फिर कहीं जाता है तो उसे धागा बांध देता है कि भगवान मेरी मन्नत पूरी हो जाए। तो मुझे वैसी वाली वाइब आई यहाँ से। तो हो सकता है इस पर्सन की एक ख्वाहिश हो, एक मन्नत हो। देखो एक चीज और होती है, अगर सोल की डिजायर है, ठीक है, अगर उसने किसी चीज की इच्छा की है तो फिर वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेती है। ठीक है, या तो वो इच्छा मर जाए या वो इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, इच्छा मर जाए ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा तब होता है जब आप अध्यात्म में जाते हो। ज्यादातर ऐसा होता है इच्छा पूरी होती है इस लाइफ में, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में आते हो। तो यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है कि इस पर्सन की एक इच्छा है ये, राइट।
एक्चुअली ये पर्सन जो है वो पास्ट के अंदर मिसगाइड हुए, ठीक है, या तो इन्हें गलत तरीके से किसी ने समझाने की चीजें कोशिश की है। मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट में पर्सन समझ नहीं पाए, इसका कोई रीजन हो सकता है, विधि की कोई योजना हो सकती है या जो भी। लेकिन अब जिस तरीके की एनर्जी आ रही है ना, जैसे यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है नहीं मुझे तो मेरा कनेक्शन है, नहीं मुझे वापस जाना है, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। ये चीज यहाँ पर ये बताती है कि पास्ट में डेफिनेटली या तो इस पर्सन के ऊपर कोई स्पेल वर्क हुआ था, या कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो मिसगाइड हुए और इस पर्सन ने आपकी तरफ फोकस नहीं किया या आपसे अलग हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो उन्होंने इंटरवेंशन से सेपरेशन डाली और आप दोनों को मतलब आप दोनों का मन भ्रमित हो गया या डिवाइन इल्यूजन क्रिएट हो गई, ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करना सीख सकें, एक दूसरे की कदर करना सीख सकें, या एक दूसरे के साथ अब आप और अच्छे तरीके से और प्यार से रह सकें। ठीक है, जब आप सेपरेशन के बाद रियूनियन में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके प्यार आपके बीच में जो प्रेम है वो पहले से 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। ठीक है, लोग कहते हैं कम हो जाता है, नहीं, हीलिंग के बाद बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो भी रीजन रहा हो जिसकी वजह से ये पर्सन पास्ट में ऐसे भ्रमित हुए, लेकिन अब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी नजर आती है कि मुझे वापस जाना है भाई, ये मैं मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है, मुझे इसके लिए चांस लेना ही होगा। अब देखो, जिस इंसान ने आपके लिए पहले स्टैंड नहीं लिया, चांस लिया, वही इंसान अब कह रहा है स्टैंड लूंगा, चांस लूंगा। इसका मतलब क्या है कि सही समय पर इंसान को सही बुद्धि आती है। अगर आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य नहीं करती, आपको लगता है कि मेरी बुद्धि भ्रमित रहती है या फिर मुझे तो समझ ही नहीं आता है, तो समझ लेना कि आपका लिखा भोगना लिखा है। भोगना मतलब दुख भोगना लिखा हुआ है, या आपके कार्मिक अकाउंट सभी क्लियर हो रहे हैं, या फिर कर्म आपके ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपके कोई कर्म बंधन नहीं है तो सही समय पर सही बुद्धि आपको आती है और सही एक्शन भी आता है, मतलब राइट टाइम, राइट एक्शन, राइट थॉट के साथ। ठीक है, और अगर आपका टाइम बुरा है, आपके कर्मा है, आपका कर्म बंधन है, तो रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग पर्सन, ठीक है, रॉन्ग थॉट, हर चीज रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, और आप कहोगे कुछ भी तालमेल नहीं बना, ठीक है, कुछ भी अलाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी अलाइनमेंट अपने आप आ जाएगी, क्योंकि बुद्धि आ रही है, बुद्धि आ रही तो अलाइनमेंट आ जाएगी। और बुद्धि देने वाला कौन है? समय। समय निर्धारित करता है ना। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है मुझे। क्लैरिटी, वो टू ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी रहती है ना, कि जहाँ पर पर्सन कह रहा है क्लैरिटी नहीं थी मुझे, क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। अब वो क्लैरिटी क्यों आ रही है तुम्हारे पास? क्योंकि तुमने सीख लिया जो तुम्हें सीखना था, क्योंकि तुमने कर लिया अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर। ठीक है, तो अब तुम्हें बुद्धि आएगी, ऑब्वियस सी बात है, आनी चाहिए। राइट, तो ये मैसेज है यहाँ पे। ये पर्सन एक चीज और बोल रहे हैं कि आपसे ज्यादा चाहने वाला इस पर्सन को अभी तक मिला नहीं, मतलब आप जैसा चाहने वाला, आपसे ज्यादा नहीं, आप जैसा चाहने वाला। एक कंपैरिजन की एनर्जी है कि आप जैसा चाहने वाला इस पर्सन को अभी तक मिला नहीं। इसका मतलब भी समझो, आप जैसा चाहने वाला, इसका अर्थ ये होता है कि जैसा आपने इस पर्सन को चाहा वैसा चाहने वाला इस पर्सन को नहीं मिला। ठीक है, उतनी शिद्दत से या उतने सही तरीके से या उतनी जेन्युइन तरीके से, उतने लविंग तरीके से, जो जो भी आप कहना चाहो। राइट, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, ये सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है।
देखो, अगर आप दोनों मैरिड हो, आपकी बेटी है, अगर बेटा नहीं बेटी, आपके पर्सन अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर ये आपकी वाइफ है तो ये बहुत मिस कर रही है अपनी बेटी को, ठीक है। मतलब इस पर्सन के मन में, अगर आप आपके परिवार को लेकर, आपके बच्चों को लेकर एक समय पर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बोलता है कि आ, तुम मेरे पति हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझसे लगाव क्यों नहीं है, ठीक है, तुम्हारे मन में इतनी हेटरेड क्यों है मुझे लेकर। हेटरेड नहीं होती, कई बार कुछ लोग सबकॉन्शियसली आपसे नफरत करते हैं, उसका रीजन उनके पास्ट लाइफ से होता है कि वो सबकॉन्शियसली आपको पसंद नहीं करते हैं, उनका पूर्व जन्म में ऐसा भाव रहा होता है आपके साथ, या आपने उन्हें प्रताड़ित किया है या कोई परेशानी दी है, तो वो कॉन्शियसली उन्हें नहीं मालूम होता है कि वो क्यों आपसे दूर भागते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली उन्हें बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप देखेंगे ना, तो वो सबकॉन्शियसली नफरत करते हैं। सबकॉन्शियसली नफरत करने का मतलब होता है कि उनके मन में आपको लेकर वो नफरत के बीज होते हैं। जैसे उसने, मान लीजिए आपने किसी को पूर्व जन्म में बहुत प्रताड़ना दी है, तो जब भी वो अकेला बैठेगा या सोचेगा, वो यही कहेगा, तुम्हें कभी खुशी ना मिले, तुम्हें कभी कोई सुख ना मिले। क्यों क्यों कॉन्टिन्यूसली तुम्हारी तरफ जो एनर्जी भेज रहा है वो नेगेटिविटी है, उसके सबकॉन्शियस में वो वही भर रहा है कि तुम बेकार इंसान हो। अब मान लीजिए नेक्स्ट लाइफ में आप दोनों साथ में टकरा गए, आप दोनों का कोई रिलेशन या ब्लड रिलेशन है, तो वो कॉन्शियसली तो उसे नहीं मालूम है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपसे नफरत करता है, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो वो इंसान जो है, वो उसकी जो वाइब है ना, वो आपको एक तो अच्छी नहीं लगेगी, दूसरा आप देखोगे कि वो पता नहीं क्यों पर हर काम में आपके बीच में आता है। आप कुछ अच्छा करने जाते हो फिर भी उसको बुरा लगता है, आप उसके लिए कितना भी अच्छा करते हो फिर भी उसका बुरा ही लगता है, उसे बुरा ही मानता है। और आप ये भी नोटिस करोगे, जैसा प्यार आपके मन में उसके लिए, उसके मन में वैसा प्यार आपके लिए नहीं है। तो आप हमेशा ऐसा देखोगे कि हम लोग ब्लड रिलेशन में हैं, या हम हस्बैंड वाइफ हैं, या हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए था, ये इंसान के मन में मेरे को लेकर इस तरीके के भाव क्यों हैं, ये आखिर मुझसे चिड़चिड़ा क्यों रहता है, ये इतना गुस्से में क्यों रहता है, या फिर ये इतना गलत व्यवहार क्यों करता है, गलत क्यों बोलता है, क्या कारण क्या है। कारण पूर्व जन्म से आता है। उस सोल ने आपसे कभी मतलब प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि आपने शायद उसको प्यार करने का कभी मौका नहीं दिया, आपने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। तो अगर इस तरीके के भाव इस पर्सन के मन में आपको लेकर एक समय पर आ गए थे, आपकी हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या फिर आपके पार्टनर है, जिनको इस तरह के भाव आ गए थे कि आपके सुख और दुख से इस पर्सन को फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप रो रहे तो फर्क नहीं पड़ रहा, आप हंस रहे तो फर्क नहीं पड़ रहा, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जैसे आपको सजा देना चाहते हैं, तो जैसे वो भाव बदले हैं इस व्यक्ति के। देखो, अगर किसी के साथ आपकी हीलिंग होगी तो उस व्यक्ति के भाव बदलेंगे आपके लिए, इसको भी बहुत अच्छे से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर एक्स नाम के व्यक्ति के साथ होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कर रहे हो, कोई भी एक्स नाम का व्यक्ति, जैसे रामू, श्यामू या कुछ भी, तो वो रामू जो व्यक्ति है जिसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, तो वो व्यक्ति जो है, उसके साथ आपके जो भाव हैं, वो व्यक्ति अगर आपसे घृणा करता है, नफरत करता है, तो होपोनोपोनो प्रेयर अगर कॉन्टिन्यूसली आप करोगे, उसे लव और हीलिंग सेंड करोगे, तो आप देखोगे कि उस व्यक्ति के जो भाव है, उस व्यक्ति की जो एनर्जी है आपके लिए, वो चेंज होने लगी है। उसके भाव पहले गलत थे आपके लिए, नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव होने लगे। अब वो इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा है, अब वही इंसान आपको प्यार दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी तरफ जो एनर्जी भेजी, वो पॉजिटिव एनर्जी भेजी, और आपने उसको, मतलब वो फॉरगिव किया है, आपने उस एनर्जी को क्लियर किया है जो पूर्व में गलत बनी थी आपसे या उससे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज है कि अगर आपको लगता था कि आपके आपके हस्बैंड, आपके वाइफ या आपके पार्टनर, इनको आपके लिए कोई भाव नहीं है क्या, ये आपको इस तरीके से प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं, या ये आपको अकेला मरता हुआ छोड़कर कैसे जा सकते हैं, इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, या ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उस व्यक्ति के भाव आपको लेकर बदल चुके हैं, उस व्यक्ति को आपकी केयर हो रही है, उस व्यक्ति को आपकी फिक्र हो रही है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का मैसेज किसी के साथ रेजोनेट करे तो रख लीजिएगा, क्योंकि ये निकल कर आया है कि अगर पास्ट में आपको ऐसा लगा था कि आपके पार्टनर को आपकी केयर नहीं है क्या, और वो आपकी वास्तव में उस समय पे केयर कर नहीं पाए, या उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज ना करके और चीज़ों को प्रायोरिटी बनाया, तो आप ये देखोगे कि ये सारी चीज़ें चेंज हो गई इस पर्सन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने हीलिंग की है, आपने भाव बदले हैं उस आत्मा के प्रति, आपने उसको हीलिंग भेजी है, आपने उसको कहीं ना कहीं वो प्यार भेजा है, आपने उससे फॉरगिवनेस ट्राई की है, आपने यहाँ से उसको वो गलत शब्द बोलना, अब्यूजिव वर्ड्स, वो गालियाँ, ठीक है, वो नेगेटिविटी, वो हेटरेट, वो सब भेजना आपने उसे बंद कर दिया है, और आप उसे प्यार भेज रहे हो, और आप उसे फॉरगिवनेस कर रहे हो। तो आप ये नोटिस करोगे कि उस व्यक्ति के, उस आत्मा के भाव आपके लिए बदलेंगे। समझ रहे हो? इसे कहते हैं हीलिंग।
अगर आपको भी ये रहेगा कि नहीं तुमने गलत किया था, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा, आप यही एनर्जी अगर उसे सेंड करते रहोगे तो आप दोनों के बीच में कभी हीलिंग नहीं होगी। वो अपना कर्म भुगतेगा, आप अपना कर्म भुगतेगा, प्रकृति आप दोनों को बार बार आमने सामने लाएगी, एक दूसरे को ट्रिगर करेगी, फिर अलग कर देगी, फिर ट्रिगर करेगी, फिर अलग कर देगी, लेकिन आप दोनों एक नहीं हो पाओगे कभी। क्यों? क्योंकि कोई माफी मांगने के लिए, हीलिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है। दोनों बदला लेने के लिए तैयार है, तुम गलत करो फिर तुम बदला लोगे, तुम गलत करो फिर हम बदला लेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी अगर थी तो ये बैलेंस हुई है। ठीक है, तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि वो चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। आपको ये कितना एक्यूरेट समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गाइडेंस को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। भले ही आपको आज लग रहा होगा कि क्या करना है, फ्री की गाइडेंस है, बहुत सारे लोग लिख भी जाते थे कमेंट सेक्शन में, अभी भी बोलते हैं। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो चीज़ फ्री मिलती है इंसान उसकी कदर कम करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो समझे कि मुझे क्या अपने दिमाग में भरना है और क्या मुझे लेट गो करना है। हमेशा अच्छी चीज़ों को दिमाग में भरी, क्योंकि आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ करंट एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडेंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आपको लाइफ में सही डिसीजंस कैसे बनाने, सही पाथ कैसे पकड़ना और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है बिना चीज़ों में उलझे। राइट? तो हर चीज़ की वैल्यू किया करो, गाइडेंस की भी। उसे ऐसे मत लिया करो कि फ्री की है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर यही गाइडेंस काउंसलिंग में पैसे देकर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको, करंट एनर्जीज क्या हैं। जस्टिस, न्याय होगा, न्याय, अन्याय जो हुआ है उसका न्याय होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, नॉट बैड, द मून, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कर्मों से तो कोई नहीं बच पाया है, कर्मों से तो स्वयं कर्म तो स्वयं भगवान को भी अफेक्ट करे हैं जब उन्होंने मनुष्य जीवन लिया है तो। ठीक है, मतलब अगर मनुष्य अवतार प्रभु ने लिया है तो उनको भी कर्मा ने अफेक्ट किया है। इस धरती पर कर्म का विधान है, उससे कोई नहीं बच पाया। इधर से आप किसी से कुछ भी फ्री नहीं ले सकते, कर्ज की तरह होता है, जब ले लोगे तो वापस चुकाना पड़ेगा। जस्टिस की एनर्जी है, न्याय तो होगा और अपने स्तर पे होगा, और इस न्याय को कोई रोक भी नहीं पाएगा, कोई है नहीं माई का लाल जो रोक ले। ठीक है, इस की इस की एनर्जी दो बार आई है। एक कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होगी, जितने भी कलेश होने थे, जितनी भी चीजें होनी थी, या जितना भी पूर्व जन्म का प्रारब्ध था या नेगेटिविटी थी, या एक समय पर दिमाग सही काम नहीं किया, बुद्धि सही नहीं चली, दोनों के बीच में झगड़े हो गए, गलतफहमियां हो गई, डिवाइन इल्यूजन क्रिएट हो गया, कुछ भी हुआ हो, हम कह रहे उसके बाद भी जस्टिस सर्व होगी, होगी और होगी। एंड द मून, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज की बात कर रहा है। क्या दिखा रहा है एक बार, वैसे समझ में तो आ रहा है लेकिन फिर भी मून क्या दिखा रहा है। आहा, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे। यही है यहाँ पे। आप इस पर्सन के दिमाग में बहुत बुरी तरीके से फिट हो। ठीक है, ये पर्सन भ्रमित हुए थे, मैंने आपको क्या बोला रीडिंग में, ये पर्सन ना मिसगाइड हो गए थे, किसी ने इस पर्सन को मिसगाइड किया था, या डिवाइन इल्यूजन क्रिएट हुआ था। आप इस पर्सन की मतलब दिल में बहुत गहरे बसे हुए हो। गलती हुई है इस पर्सन से, या तो किसी कर्म के कारण हुई है, या फिर डिवाइन आप दोनों को अलग तरीके से समझाना चाहते थे या एक दूसरे की कदर सिखाना चाहते थे। लेकिन ये कनेक्शन जो है, आप इस पर्सन को, मैं सच बताऊं, ये पर्सन के दिमाग में आप ही आप हो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, इंसान बहुत चाहता है आपको। ये अगर आपसे रन किया है ना, तो ये सबकॉन्शियस हीलिंग मांग रही थी यहाँ पर। सबकॉन्शियस, मैंने बोला ना, पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे रन किए, या फिर कुछ ना कुछ वो एनर्जी थी जो डिस्टर्ब कर रही थी। सबकॉन्शियस हीलिंग के बाद ये कनेक्शन बहुत आसानी से रियूनियन में चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही चीजें थी जो डिस्टर्ब कर रही थी, या जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से रन कर रहे थे, या वो इंसान भाग गए थे, या फिर आप समझ नहीं पा रहे थे, या वो नहीं समझ पा रहे थे। मैंने अभी बताया कि सबकॉन्शियसली आप क्या लेकर बैठे हो आपको नहीं मालूम है। कभी किसी को पता करना है कि दीदी मेरे सबकॉन्शियस में क्या है, कैसे पता करूं मैं।
आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और उसके साथ बैठो। आपने अपने घर में भी बहुत सारे लोग होंगे, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर इन लॉ, जो भी है। हर पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बैठकर आपके मन में अंदर से कैसी फीलिंग्स आती हैं, कैसी भावनाएं आती हैं, कभी उसे ऑब्जर्व करना। ऊपर ऊपर से आप क्या दिखा रहे हो वो नहीं, आपको किससे बहुत कनेक्टिविटी, बहुत लगाव महसूस होता है, और किससे आपको देखकर ऐसा लगता है कि ठीक है ये आपका रिश्तेदार है, ये आपका रिश्ते वाला इंसान है, लेकिन फिर भी आपको गंदी वाइब आती है। वही इंसान है जिसके साथ आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो नेगेटिव है पास्ट लाइफ से, या सबकॉन्शियसली आप उसके बारे में या वो आपके बारे में सही धारणा नहीं रखता। आप हर व्यक्ति को लेकर चेक कर सकते हो, कहीं 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 नहीं जाना है, सबको इंट्यूशन आते हैं। बस आपको बैठना और देखना है कि किसके भाव मेरे प्रति कैसे हैं, मेरे भाव उस व्यक्ति के प्रति कैसे निकल कर आते हैं। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग आपकी जिंदगी के अंदर कार्मिक हैं, कौन से लोग आपकी जिंदगी के अंदर कार्मिक हैं। ठीक है, आई होप आपको मैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनली के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।